सियासत की बिसात जब जनमत को आंख दिखाने लगते हैं तब ना तो जनता बचती है ना ही उनका जनमत। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आप को आज सुबह महागठबंधन की सरकार से अलग करने का फैसला कर दिया। आज शाम होते होते नीतीश कुमार भाजपा के समर्थन से नई सरकार का गठन कर लेंगे। लेकिन पिछले 4 सालों में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके का राजनीतिक नाटक किया है, अगर उसको देखते हुए आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि इस फैसले के बाद नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य अधर में लटक जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। क्योंकि आज हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपने राजनीतिक प्रपंचों से एक वोटर होने के नाते आपकी हैसियत केवल इतनी ही छोड़ी है कि आप हर बार चुनाव में वोट देकर आएं और स्याही से सटी अपनी उंगलियों के साथ सिर्फ एक तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दें। इसके अलावा एक वोटर होने के नाते ना तो आपके जनमत का सम्मान है, ना ही आपके वोट का। लोकतंत्र में जनमत का मतलब बार बार पाला बदलकर सरकार बनाने से नहीं होता है, बल्कि जनमत का मतलब होता है एक ठोस इरादा और मजबूत नजरिए के साथ एक मजबूत सरकार चलाना। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार ने बार बार इस जनमत का इस्तेमाल केवल अपने सत्ता की कुर्सी को बचाने के लिए ही किया है। बार बार पाला बदलने के बाद नीतीश कुमार का ये बयान कि पिछले गठबंधन की सरकार में कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए हमने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है और अब नई सरकार बनाएंगे नई पार्टी के साथ। ये बयान नीतीश कुमार के राजनीतिक शुचिता से ज्यादा एक आम बिहारी के नागरिक बोध पर ही चोट करता है कि न जाने आजादी के 75 सालों बाद तक भी बिहार का वोटर अपने लिए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प बनाने में क्यों असफल रह गया। यह बिहार के नागरिक की असफलता ही है कि गाहे बगाहे नीतीश कुमार 90 के दशक के टिमटिमाते डालतेन के लौ और राष्ट्रवादी भाजपा के कमल के फूल के बीच अपना तीर सत्ता के निशाने पर साध देते हैं और फिर वही पुरानी रीत, सुबह इस्तीफा और शाम तक शपथ ग्रहण। लेकिन विडंबना देखिए, जिन मजदूर, किसान, शोषित, वंचित और बेरोजगारों का हवाला देकर बिहार में आज सत्ता का खेल चल रहा है, आज उन तमाम राजनीतिक आकाओं को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उनके फैसले से एक आम बिहारी के राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान पर क्या असर होगा। उन्हें चिंता है तो इस बात की कि किसके कोटे में कितने मंत्रियों के पद आएंगे। बहरहाल मजेदार बात एक और भी है, पिछले कुछ समय में बिहार में तमाम छोटे राजनीतिक पार्टियों को टाइटैनिक की भूमिका में उभरने का मौका मिला है। पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी हीरो थे, तो इस बार के तख्ता पलट में जीतन राम मांझी भी महज 4 विधायकों के साथ ही अपने आप को किंग मेकर बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 24 जनवरी को कर्पूरी के जयंती शताब्दी समारोह से शुरू हुआ ये राजनीतिक घमासान अब एक अंतिम रूप में पहुंचता हुआ दिख रहा है। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उनके साथ 8 मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। एक राजनीतिक विडंबना का जीता जागता उदाहरण यह भी है कि सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उप मुख्यमंत्री बनाया है, उन्होंने कभी ये कसम खाई थी कि जब तक वो नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, वो अपने सर पर बंधे पाग को नहीं खोलेंगे। और आज अपने सर पर बंधे पगड़ी के साथ ही सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। यही है राजनीति का व्यापार, यही है सत्ता का व्यापार। लेकिन अब लगता है कि बिहार की यही रीत हो चली है, कभी इस पार तो कभी उस पार। इस बार मांझी की पतवार है, लेकिन सत्ता का वही पुराना व्यापार। वीडियो जर्नलिस्ट राजा राम के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज।